Hello everyone, myself Dr. Bhanu Pratap. Today my lecture on bacteria. Bacteria. The word bacteria is derived from a Latin and Greek word bacterian, meaning cane, means rod. बैक्टीरिया का मतलब ग्रीक वर्ड में रॉड है, जिसे केन कहते हैं. बैक्टीरिया इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म with few micrometer in length and have wide range of shape, round, oval, rod and spiral shape. बैक्टीरिया एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब सूक्ष्म जीव, जिनका साइज कुछ माइक्रोमीटर तक लंबाई में हो सकते हैं और इनके शेप कई प्रकार के हो सकते हैं: राउंड, ओवल, रॉड एंड स्पाइरल. मतलब राउंड मतलब सर्किल में, ओवल मतलब अंडाकार और रॉड बेलनाकार रॉड शेप में, और स्पाइरल मतलब हेलिकल शेप में, सर्पिलाकार. फर्स्ट डिस्कवर बाय एंटोनी वॉन लीeuwenhoek इन 1676. तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने इसकी डिस्कवरी की 1676 में. इनिशियली कॉल्ड एनिमल्कुलिस. Study about bacteria is known as bacteriology, while study about the harmful effect of bacteria on human body is known as medical bacteriology. बैक्टीरिया की स्टडी को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं. वाइल स्टडी अबाउट द हार्मफुल, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन बॉडी को हार्म करते हैं, उसका स्टडी हम लोग मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं. Bacteria are found everywhere on Earth, in soil, water, air, deep earth crust, radioactive waste and acidic hot spring. बैक्टीरिया अर्थ पे सभी जगह पर मौजूद होते हैं. मिट्टी में भी पाए जाते हैं, पानी में, एयर में, और अर्थ के डीप अर्थ की गहराई में भी पाए जाते हैं. रेडियो एक्टिव वेस्ट में पाए जाते हैं. और एसिडिक हॉट स्प्रिंग, ऐसे जहाँ पर थोड़ी नमी का एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. अ सिंगल ग्राम ऑफ सॉइल कंटेन 40 मिलियन बैक्टीरिया, वाइल अ मिलियन बैक्टीरिया फाउंड इन एन ml ऑफ फ्रेश वाटर. एक सिंगल ग्राम में, एक मिट्टी के सिंगल ग्राम पार्टिकल्स में 40 मिलियन बैक्टीरिया तक पाए जा सकते हैं, और 1 ml फ्रेश वाटर में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं. हाउएवर ओनली फ्यू ऑफ दीज आर हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी कॉज डिजीज. इनमें से कुछ ही हैं बैक्टीरिया जो ह्यूमन बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं. दे प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्लांट. तो प्लांट्स की तुलना में बैक्टीरिया ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. बैक्टीरिया आर अर्लियर फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑन अर्थ. अर्थ पे सबसे प्राचीन समय से बैक्टीरिया मौजूद हैं. देयर फॉसिल्स आर फाउंड 2.5 बिलियन ईयर्स एगो. इनके फॉसिल भी 2.5 बिलियन से भी पहले के पाए गए हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया. साइज ऑफ बैक्टीरिया रेंज बिटवीन 0.5 to 5 माइक्रोमीटर. बैक्टीरिया का साइज 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है. दे आर प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है और न्यूक्लियस भी फ्री होता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है. न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस फ्री होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है. हैव अ सिंगल क्रोमोसोम एज जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है केवल. इनक्लोज इन अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, जो कि बहुत मजबूत लेयर होती है
जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। सम बैक्टीरिया along with plasma membrane contains an additional membrane called capsule। कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कैप्सूल भी पाई जाती है, जो बैक्टीरिया को और भी उसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया में रिप्रोड्यूस बाई अमाइटोसिस। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसा है? असेक्सुअल है, जिसे अमाइटोसिस बोलते हैं। मैनी बैक्टीरिया फॉर्म्स स्पोर्स। बहुत से बैक्टीरिया अपना स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो बैक्टीरिया को स्प्रेड करते हैं। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोप्स वाइल सम आर हेटरोट्रोप्स। मोस्ट ग्रो बेस्ट एट pH ऑफ 6.5 to 7। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया का 6.5 से 7 जो pH है उस एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं और उसमें अच्छे से ग्रो होते हैं। मैनी एक्ट एज डिकम्पोजर्स रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। बहुत से बैक्टीरिया डिकम्पोजर का रोल निभाते हैं, न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते हैं। न्यूट्रिशन सोर्स फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त होता है? इसमें सैप्रोब्स हैं, पैरासाइट्स हैं, फोटो ऑटोट्रोफ हैं, कीमो ऑटोट्रोफ हैं। सैप्रोब्स में क्या है? बैक्टीरिया फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको फीड करते हैं। पैरासाइट में क्या होता है? एक लिविंग बॉडी है जिसे होस्ट सेल बोलते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। फोटो ऑटोट्रोफ में फोटो का मतलब होता है सनलाइट, तो सनलाइट से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कीमो ऑटोट्रोफ में ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक मैटर सच एज आयरन और सल्फर टू मेक फूड। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे सल्फर और आयरन, इससे अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, रिसीव करते हैं। बैक्टीरिया की साइज़ की बात करें, साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैसिलस सेल्स ऑन द टिप ऑफ अ पिन। तो बैक्टीरिया का साइज एक पिन के टिप के बराबर होता है। ये 10 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर और 100 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर classified according to following properties: according to morphology, according to needs of oxygen, according to staining they retain, according to heat tolerance, according to pathogenicity। तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन अलग अलग रूप से कर सकते हैं, उनके संरचना के हिसाब से कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, और उनकी ऑक्सीजन की नीड के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि एनारोबिक है या एरोबिक है या एनारोबिक बैक्टीरिया है। स्टेन के अकॉर्डिंग भी हमें क्लासीफाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। हीट टॉलरेंस के अकॉर्डिंग भी, और पैथोजेनिसिटी के अकॉर्डिंग भी, किस तरह का रोग स्प्रेड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी इसको क्लासीफाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स शेप, बैक्टीरिया का शेप के अकॉर्डिंग हम लोग जिससे क्लासीफाइड करते हैं। बैक्टीरिया आर क्लासीफाइड इनटू कोकाई, बैसिलाई, स्पिरेलिया। तो कोकाई का मीन्स है राउंड शेप या ओवल शेप, और बैसिलाई मीन्स है रॉड शेप। स्पिरेलिया मतलब स्पाइरल, सर्पिलाकार शेप में प्रेजेंट होते हैं। ये मॉर्फोलॉजी है बैक्टीरिया की। जैसा फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं स्पाइरेलिया, ये स्पाइरल है सर्पिलाकार में, और बैसिलाई मतलब रॉड शेप में, कोकाई मीन्स ओवल या राउंड शेप में। अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ अरेंजमेंट की बात करते हैं। डिप्लोकोकाई, स्टेफलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। डिप्लो मीन्स 2, नंबर ऑफ 2,
तो अरेंज इन पेयर्स, तो एक जोड़ी के रूप में, पेयर्स के रूप में जो बैक्टीरिया अरेंज होते हैं उन्हें डिप्लोकोकाई बोलते हैं। और क्लस्टर मीन्स गुच्छे के रूप में। स्टेफलोकोकाई में बैक्टीरिया गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं तो उसे क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, तो स्टेफलोकोकाई बोलते हैं। स्ट्रेप्टो मीन्स चेन। स्ट्रेप्टोकोकाई मतलब, कोकाई मतलब ओवल या राउंड शेप में जब बैक्टीरिया अपने चेन फॉर्म करते हैं तो उसे अरेंजमेंट को स्ट्रेप्टोकोकाई हम लोग कहते हैं। ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं पेयर फॉर्म में डिप्लोकोकस है और नीचे स्ट्रेप्टोकोकाई जो चेन फॉर्म में है, और ये क्लस्टर फॉर्म में स्टेफलोकोकाई है। अकॉर्डिंग टू नीड्स फॉर ऑक्सीजन, अकॉर्डिंग टू देयर नीड फॉर ऑक्सीजन बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू एरोबिक, एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव एरोबिक। एरोबिक में क्या है, दोस हु रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू लिव, जो जिस बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है वो बैक्टीरिया एरोबिक कहलाते हैं। और जिन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है ऑक्सीजन सरवाइव करने के लिए, उन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। फैकल्टेटिव एरोबिक, दोस हु कैन एडजस्ट इन देयर प्रेजेंट ऑफ एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव एरोबिक्स में बैक्टीरिया अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उस टाइप के बैक्टीरिया जो जिन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर भी होती है और नहीं भी रिक्वायर होती, दोनों तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, वो फैकल्टेटिव एरोबिक्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग दे रिटेन, स्टेनिंग मीन्स कलर, अकॉर्डिंग टू स्टेन मीन्स कलर, दे रिटेन और अपीयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। जो हम लोग बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए कलर करते हैं, जिसे स्टेनिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, उसके अकॉर्डिंग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लासिफाइड किए गए हैं। ग्राम पॉजिटिव में दोस हु अपीयर ब्लू, पर्पल और वायलेट इन कलर। स्टेनिंग करने के बाद जो बैक्टीरिया का कलर ब्लू, पर्पल और वायलेट हमें प्राप्त होता है वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं। ग्राम नेगेटिव में रेड और पिंक कलर की स्टेनिंग होती है। तो इस तरह हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं उनके कलर से। पिक्चर में आप जैसा देख सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर में है और ग्राम नेगेटिव रेड कलर में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हीट टॉलरेंस, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑन विच बैक्टीरिया कैन बी बेस्ट लिव, दे आर क्लासिफाइड इनटू साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, मीजोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया वो हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड में, बहुत ज़्यादा ठंड में भी सर्वाइव कर लेते हैं, उन्हें साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। मीजोफिलिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू पैथोजेनिसिटी, according to disease causing ability of bacteria, they are of two types। तो डिसीज कॉज करने के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के बैक्टीरिया हमारे पास प्रेजेंट है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया में दोस हु कॉज डिजीज इन ह्यूमन, जो ह्यूमन में डिसीज कॉज करते हैं उन्हें पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। और जो डिसीज़ ह्यूमन में नहीं कॉज करते हैं उन्हें नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सेल की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में कैप्सूल, बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल, सेल वॉल, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला, पाइली और साइटोप्लाज्म। जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, कैप्सूल कीप द सेल फ्रॉम ड्राइंग आउट एंड हेल्प्स इट स्टिक टू फूड और अदर सेल्स।
तो कैप्सूल बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाता है और अपने होस्ट से जहाँ से फूड वो रिसीव करेगा वहाँ से स्टिक करने में, चिपकने में हेल्प करता है, जिससे वो अपना फूड आसानी से रिसीव कर सके। सेल वॉल, थिक आउटर कवरिंग दैट मेंटेन्स द ओवरऑल शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। सेल वॉल बैक्टीरिया को शेप देती है और उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। राइबोसोम्स, सेल पार्ट वेयर प्रोटीन आर मेड। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में बैक्टीरिया की हेल्प करता है। राइबोसोम्स गिव द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया अ ग्रैन्युलर अपीयरेंस इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। राइबोसोम्स की हेल्प से बैक्टीरिया में ग्रैन्यूल टाइप में अपीयरेंस देखने को मिलता है हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में। तो राइबोसोम्स का मेन वर्क प्रोटीन सिंथेसिस है बैक्टीरिया के लिए, जिससे वो अपना भोजन बनाता है और अपने नेक्स्ट क्रोमोसोम, अ रिंग मेड अप ऑफ डीएनए। बैक्टीरिया कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में अ सिंगल डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसे हम लोग जिसे जेनेटिक मटेरियल भी हम लोग बोलते हैं। फ्लैजिला, अ whip like tail that some bacteria have for locomotion। फ्लैजिला जो आप ये पिक्चर में टेल देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह में जाने में मदद करती है, जिसे हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं। एक बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे लोकोमोशन में हेल्प होती है फ्लैजिला से। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन, अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस एवरी 20 minutes, डबल एवरी 10 to 20 minutes। कुछ कंडीशन में बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन 20 मिनट में डबल कर सकता है। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग टेम्परेचर एंड फूड अवेलेबिलिटी। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन टेम्परेचर और उसके फूड अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट होती है। देयर रिप्रोडक्शन कैन बी बाय असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन, एक से दूसरे बैक्टीरिया में सेपरेट हो जाते हैं, उसे असेक्सुअल बोलते हैं। सेक्सुअल में कंजुगेशन होता है और उसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है। जो बाइनरी फ्यूजन है ये असेक्सुअल कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स द कॉपिंग ऑफ डीएनए मेड एंड द स्प्लिटिंग इनटू 2 न्यू सेल्स। तो बैक्टीरिया की एक सेल बाइनरी फ्यूजन के अकॉर्डिंग सेपरेट होकर ट्विंस में बन जाती, 2 आइडेंटिकल हैप्लॉइड सेल बन जाती, जिसे बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, और दोनों में डीएनए भी कॉपी हो जाता है। कंजुगेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इसे। वन बैक्टीरिया इज एबल टू ट्रांसफर इट्स डीएनए इनटू अनदर बैक्टीरिया बाई मीन्स ऑफ अ पाइलस। जो बैक्टीरिया के ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं उसे पाइलस बोलते हैं। वो 2 बैक्टीरिया को आपस में मेटिंग करने में हेल्प करता है। वन बैक्टीरिया इज एबल टू ट्रांसफर डीएनए। तो पाइली की मदद से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकता है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बेनिफिशियंस ऑफ बैक्टीरिया, कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे ह्यूमंस के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। मेक्स चीज़, योगर्ट, बटर मिल्क एंड पिकल्स। जैसे चीज़ और दही और छाछ और अचार बनाने में जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। प्रोड्यूसर्स विटामिन्स योर इंटेस्टाइन। बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो हैं हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर्स। कुछ ऐसे फाइबर जो हम लोग फूड से रिसीव करते हैं जो आसानी से पचते नहीं हैं, तो ये गुड बैक्टीरिया उसे पचाने में हेल्प करते हैं। इन इंडस्ट्री, बैक्टीरिया आर इम्पोर्टेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड ब्रेकडाउन ऑफ
oil spills, the recovery of gold, copper and other material in mining sector। तो बैक्टीरिया का यूज़ हमारे इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है और तरह तरह की प्रोसेसिंग में होता है। और बैक्टीरिया आर आल्सो हेल्पफुल इन बायोटेक्नोलॉजी एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक एंड अदर केमिकल। तो बैक्टीरिया का यूज़ एंटीबायोटिक प्रिपरेशन में और अदर केमिकल रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में। मैनी एक्ट एज डिकम्पोजर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। कुछ बैक्टीरिया का यूज़ हम लोग डिकम्पोजर के यूज़ करते हैं। एक्टिनोमाइसीट्स प्रोड्यूस एंटीबायोटिक सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नोकार्डिसिन। तो एक्टिनोमाइसीट जो बैक्टीरिया का टाइप है वो हमारा यूज़ होता है एंटीबायोटिक जिसे स्ट्रेप्टोमाइसिन बोलते हैं उसे बनाने में। सैप्रोब्स हेल्प्स टू ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। सैप्रोब्स है वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं उन्हें ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया काउज डिसीज इन बॉडी इंक्लूडिंग ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी, पर्टूसिस डिप्थीरिया, टिटेनस, डिसेंट्री, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, गोनोरिया, निमोनिया एंड सिफिलिस। ये कुछ डिसीज़ हैं जो हमारे जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ब्रेन इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में गोनोरिया इन्फेक्शन होता है, लंग्स में न्यूमोनिया इन्फेक्शन होता है, इंटेस्टाइन में डिसेंट्री होता है, टिटेनस का इन्फेक्शन है, लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन भी। इस तरह की जो डिसीज़ है ये सब हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। एंडोस्पोर्स। सम बैक्टीरिया आर कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पोर्स दैट आर हाईली रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। तो बैक्टीरिया कुछ जो है एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं और आसानी से किल नहीं होते हैं, बहुत ही टफ एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया रीग्रो अगेन टू अ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया को कोई अपने उसको अकॉर्डिंग उसके ग्रो करने के अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट मिलता है तो वो फिर से रीग्रो करते हैं। उनके सूटेबल जो एनवायरनमेंट मिलता है तो वो रीग्रो करते हैं। टॉक्सिन्स। सम बैक्टीरिया रिलीज पॉइजन्स नोन एज टॉक्सिन। जो बैक्टीरिया हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग टॉक्सिन बोलते हैं, विच कॉज फूड पॉइजनिंग, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सम टॉक्सिन्स नोन एज एक्सोटॉक्सिन्स मल्टीप्लाई इन फूड। These toxins are not easily destroyed by cooking and may remain in food once they have developed। तो फूड में जो टॉक्सिन डेवलप हो जाते हैं वो आसानी से डिस्ट्रॉय भी नहीं होते, कुकिंग करने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। अदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। कुछ बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ओनली आफ्टर द फूड हैज़ बीन ईटन, जिसे फूड पॉइजनिंग होती है। ऐसा कंटामिनेटेड फूड जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर चुका है उससे हम लोग रिसीव करते हैं। दीज आर कॉल्ड एंडोटॉक्सिन। तो हमारी जो बॉडी में एंटर करने के बाद टॉक्सिन रिलीज होते हैं तो उसे एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। थैंक यू। टुडेस लेक्चर इज कंप्लीटेड।